हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। महाराष्ट्र में पिछले 4 साल से चली आ रही रस्साकशी और आपसी मनमुटाव को भुलाकर बीजेपी और शिवसेना ने ये चुनाव साथ लड़ा है। मार्च के पहले सप्ताह में दोनों पार्टियों के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में अलायंस की घोषणा हुई थी। सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच गलतफहमियां थी, लेकिन अगर ये बनी रहती तो इसका फायदा वो लोग उठा लेते जिनसे हम 50 साल से लड़ते आ रहे हैं। वहीं बीजेपी चीफ अमित शाह ने कहा, हमारे बीच मनमुटाव थे, लेकिन अब ऑल इज वेल। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना अगर कोई साथी है तो शिवसेना और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का हर समय पर, अच्छे बुरे हर समय पर साथ दिया है। और मुझे आनंद है कि जो थोड़ा मनमुटाव बीच में हुआ था, हालांकि हम सरकार में साथ में ही थे, दोनों सरकार में, परंतु जो थोड़ा मनमुटाव था, आज यहीं इसी टेबल पर इसी क्षण सारा मनमुटाव समाप्त कर दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है। पिछले 25 वर्षों से हम लोग साथ में रहे हैं और हमारा 25 साल का रिश्ता है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस और एनसीपी साथ चुनाव लड़ने को तैयार हुए। कांग्रेस एनसीपी के साथ बहुजन विकास अघाड़ी, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, युवा स्वाभिमानी पक्ष भी जुड़ गए। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारा ये फैसला हो चुका है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और अन्य जो पक्ष हमारे विचारधारा के साथ जो हम काम कर सकते हैं, जो पक्ष हमारे साथ काम करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे पार्टियों के साथ हम चर्चा करके उनको भी इस हमारी जो गठबंधन है उसमें शामिल करने के लिए हम पूरी तैयारी हमने दिखाई है। दोनों गठबंधन की पार्टियों का 2014 लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस देखें तो एनडीए गठबंधन को कुल 48% वोट मिले थे। वहीं विपक्षी दलों का टोटल मत प्रतिशत करीबन 36% रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कुंभकर्ण जैसा है। जब वो सत्ता में होते हैं तो 6-6 महीने के लिए सोते हैं, 6 महीने में कोई एक उठता है और जनता का पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है। इन राज्यों के अलावा भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कई अन्य राज्यों में गठबंधन किया है। मसलन असम में बीजेपी, एजीपी और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ चुनाव मैदान में है। वहीं दक्षिण के तमिलनाडु में दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां राज्य की लोकल पार्टियों की जूनियर बनकर मैदान में है। Together with the AGP and the BPF has fought the election and defeated Congress party. We formed the government together in the state. जहां एक और बीजेपी 39 पार्टियों को एनडीए में साथ लेकर चल रही है, वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अलायंस बनाने में उतनी सफल नहीं दिखी। मसलन पश्चिम बंगाल, जहां से 42 सांसद आते हैं, कांग्रेस 2 सेक्युलर ब्लॉक्स यानी कि टीएमसी और लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। यही स्थिति आंध्र, असम, तेलंगाना और उड़ीसा में है, जहां कांग्रेस फाइट को त्रिकोणीय बना रही है। इसका कितना खामियाजा बीजेपी उठाती है, 23 मई के बाद ही इसका पूरा आकलन हो पाएगा।